और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है, ईरान का इजराइल पर एक बार फिर से हमला। हाइफा पर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी है। बहुत खौफनाक तस्वीरें वहां से इस वक्त आ रही है। देखिए, ईरान अभी भी रुकने को, पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाइफा शहर को इस बार निशाना बनाया गया है। इजराइल का ये पोर्ट सिटी जहां पर इस वक्त यूएसएस जेराल्ड दरअसल है और अमेरिका का एक पूरा जंगी बेड़ा इस वक्त हाइफा में मौजूद है। और उस वक्त हाइफा को टारगेट करना यानी डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती, एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से न सिर्फ इजराइल पर है बल्कि यूएस मिलिट्री को टारगेट करने की ये बड़ी कोशिश। देखिए, इजराइल का ये तीसरा सबसे बड़ा शहर है और उस पर रात के अंधेरे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक के बाद एक मिसाइलों की बौछार कर दी गई है। और इधर इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कई सारी मिसाइलें एक साथ दाग दी हैं। दरअसल ईरान के मिसाइलों को रोकने में अमेरिका की वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फेल साबित हो रहा है। अरब वर्ल्ड में दहशत का मंजर है। हर तरफ सायरन बज रहे हैं और आकाश में आग बरसाती मिसाइलों की गूंज। इजराइल अमेरिका के हमलों का ईरान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ईरान 7 देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर मिसाइलें गिरा रहा है। इन देशों में कतर भी शामिल है। कतर में अमेरिका के सबसे बड़े हवाई अड्डे अल उदेद पर ईरान की मिसाइलों को अमेरिका की वायु रक्षा प्रणाली रोकने में विफल रही। कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदेद पर ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं। नेतन्याहू के बाद अब ट्रंप ने भी किया हमले में खामेनेई की मौत का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, हमसे नहीं बच सका खामेनेई, इजराइल के साथ मिलकर मारा। ईरान ने खामेनेई के मारे जाने के दावे को कर दिया है खारिज। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बहुत बड़ा बयान, बोले सुप्रीम लीडर है जिंदा और सुरक्षित जगह पर इस वक्त मौजूद। ईरान पर हमलों के दौरान वॉर रूम में मौजूद रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, पूरे ऑपरेशन पर रखी नजर। ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और नेटो के नेताओं से फोन पर की बात। इजराइल ने ईरान पर बोला अपना सबसे बड़ा हवाई हमला। 500 से ज्यादा जगहों पर बम बरसाए गए। 200 फाइटर जेट का किया इस्तेमाल। नेतन्याहू बोले, एक्शन अभी रहेगा जारी। और इजराइल ने रात में भी किए ईरान पर हमले। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 700 से ज्यादा घायल। ईरान इजराइल जंग के बीच भारत ने रद्द की मिडिल ईस्ट की 400 से ज्यादा फ्लाइट्स। डीजीसीए ने बाकायदा भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को 11 देशों के एयर स्पेस से उड़ान भरने से बचने की सलाह दी। और आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी पुडुचेरी में 2700 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मिशन पश्चिम बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी। बंगाल में आज से शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। 10 मार्च को कोलकाता में होगा इस यात्रा का समापन। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की रैली। आबकारी नीति में कोर्ट से राहत मिलने के बाद केजरीवाल करेंगे पहली जनसभा। आम आदमी पार्टी के नेताओं का लगेगा जमावड़ा। और T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होगा सेमीफाइनल में पहुंचने का बड़ा मुकाबला। ईडन गार्डन्स में होगा दोनों टीमों के बीच नॉकआउट मुकाबला। जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में बनाएगी अपनी जगह।